मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज दिल्ली में हैं, जहां शाम 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात अहम तौर पर होने वाली। और बिहार का सीएम बनने के बाद सम्राट चौधरी का ये पहला दिल्ली दौरा है और ऐसे में पीएम मोदी से उनकी ये शिष्टाचार मुलाकात मानी जा रही है। 7 LKM में पीएम मोदी से उनकी मुलाकात होगी, जिसे लेकर ये माना जा रहा है कि इस दौरान बिहार में नई सरकार को लेकर पीएम मोदी कई मार्गदर्शन सम्राट चौधरी को दे सकते हैं। सरकार और संगठन के बीच तालमेल कैसे हो, बिहार के विकास के रोड मैप सहित कई मुद्दों पर इस मुलाकात के दौरान बातचीत हो सकती है। अब से कुछ ही देर पहले सम्राट चौधरी दिल्ली पहुंचे हुए हैं और सम्राट चौधरी पीएम मोदी सहित कई नेताओं से इस बार उनकी मुलाकात जो है वो होने वाली है। और बिहार से आम भी लेकर वो पहुंचे हैं और इसकी भी चर्चा, क्योंकि ये शिष्टाचार मुलाकात भले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी होगी, लेकिन इस दौरान उन्हें कई सारे निर्देश जो हैं वो सरकार को कैसे चलाना है, कैसे बढ़ाना है, संगठन की मजबूती कैसे, इन तमाम विषयों पर संभवतः चर्चा भी होती हुई नजर आएगी। से थोड़ी देर पहले दिल्ली एयरपोर्ट से जो है बिहार निवास के लिए जो है वह वहां से रवाना हो गए हैं और वहां से जो उनका जो निश्चित कार्यक्रम है उसके अनुसार शाम को 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सम्राट चौधरी जब मुख्यमंत्री बने हैं उसके बाद पहली बार बिहार से जो है वह दिल्ली आए हैं और यहाँ पर प्रधानमंत्री से जो है उनकी पहली मुलाकात होगी ये मुख्यमंत्री बनने के बाद। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से बीजेपी का मुख्यमंत्री वहाँ पर बना है, मार्गदर्शन लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, आशीर्वाद लेंगे और किस तरह से जो है वो सरकार की दिशा हो इसको लेकर के जो है वो मार्गदर्शन वहां पर लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है वो उन्हें अपना जो है वो मार्गदर्शन देंगे। साथ ही साथ किस तरह से जो है वो डबल इंजन की सरकार, जिस तरह से बिहार में डबल इंजन की सरकार है, राज्य में भी बीजेपी के और एनडीए की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी और एनडीए की सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार किस तरह से बेहतर कामकाज करे इस पर चर्चा जो है वह की जाएगी। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि वह विश्वास मत्र जो है वह भी जो है उन्हें मैं हासिल करना सम्राट चौधरी को। और इसके साथ साथ जिस तरह से हमने देखा कि पिछले दिनों वुमेन रिजर्वेशन में को लागू करने को लेकर के जिस तरह से बहुमत के साथ, जिस तरह से 2/3 बहुमत की ज़रूरत होती है, लोकसभा में पास नहीं हो पाया, तो और इसको लेकर के जो है वो बीजेपी ने एक रणनीति बनाई है कि जहाँ पर बीजेपी शासित राज्यों के राज्य है वहाँ पर एक निंदा प्रस्ताव जो है वो विपक्ष के लिए पारित किया जाएगा। तो इनको लेकर के भी चर्चा की जाएगी। निश्चित तौर पर यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से हम कह सकते हैं कि विकास को लेकर के राज्य में किस तरह से कामकाज को आगे बढ़ाया जाए, इसके साथ ही साथ मंत्रिमंडल का विस्तार भी जो है वह करना है। तो आखिरकार किस तरह का मंत्रिमंडल का आकार हो इसको लेकर के चर्चा जो है वो यहाँ पर की जाएगी। एक और बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने देखा है कि जब भी नीतीश कुमार आते थे गर्मी के मौसम में आते थे, आम जो है वो आम लाते थे। हम अपने दर्शकों को वह विजुअल भी दिखाएंगे जिसमें आम जो है वो आम आया है, वह बिहार से आम आया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संभवतः आम जो है वह भेंट किया जाएगा। तो ये काफ़ी जो परंपराएं हैं उसको निर्वाह जो है वो सम्राट चौधरी कर रहे हैं और भविष्य की योजनाओं को लेकर के भी, भविष्य में किस तरह से आगे बढ़ा जाए इसको लेकर के भी मार्गदर्शन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो करेंगे। तो देखिए, इस बार का बतौर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का दिल्ली दौरा अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, और 2 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इन 2 तस्वीरों में बड़े मायने हैं। तस्वीर जब बतौर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहली बार दिल्ली पहुंचे हुए हैं और साथ ही साथ जो उनके साथ रसीले आम आए हैं, उस आम के साथ और कितनी मजबूत बिहार की परंपरा जो साथ साथ चलती है उसे भी समझना बेहद महत्वपूर्ण। इन 2 तस्वीरों को देखिए। दिल्ली एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आपको दिख रहे होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज शाम उनकी मुलाकात होने वाली है और देखिए बिहार से आम की एक खेप जो है वो पहुंची हुई है खुद मुख्यमंत्री के साथ, और बिहार के आम की भी और उसकी विशेषता की भी चर्चा होगी। संवाददाता विनीत हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। विनीत, इस बार मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी की तरफ से पहली बार मुख्यमंत्री बनना और सम्राट चौधरी की मौजूदगी दिल्ली में, इस दौरे को किस लिहाज से देखा जाए?
हाँ जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि भविष्य में कि किस तरह से सरकार जो है, बिहार की सरकार जो है वह कामकाज करेगी। मैं सम्राट मैं चौधरी जो है वो किस तरह से कामकाज करेंगे, इस चीज को लेकर के मैं यहाँ पर चर्चा जो है वो की जाएगी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो है वो मार्गदर्शन लिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगर अनुभव की बात करें तो लंबा अनुभव जो है उनका प्रशासनिक अनुभव है। 25 साल से भी अधिक समय से वे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हैं। और जिस तरह से हमने देखा है कि गुजरात मॉडल के तौर पर उन्होंने राज्य में काम किया और जिस तरह से देश में वो काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अपना मार्गदर्शन देंगे, विजन देंगे और किस तरह से पार्टी, किस तरह से देश को जो है वो आगे बढ़ाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से विकसित भारत की बात करते हैं, 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं और ऐसे में बिहार की भूमिका जो है वह काफी महत्वपूर्ण में हो जाती है। विनीत, क्या मंत्रिमंडल विस्तार जिसकी अभी सभी उम्मीद लगाए बैठे हैं, उस लिहाज से भी इस मुलाकात में चर्चा हो सकती है? जी, निश्चित तौर पर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के भी यहाँ पर मैं चर्चा होगी। 360 एंगल पर हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर चर्चा होगी। पार्टी में को लेकर के चर्चा होगी, सरकार को लेकर के चर्चा होगी। और चूंकि बिहार में पहली बार, हालांकि एनडीए की सरकार जो है वह काफी लंबे समय से बिहार में है, लेकिन पहली बार बीजेपी के हाथ में नेतृत्व आया है, तो निश्चित तौर पर इस चीज को लेकर के भी बात होगी कि आखिरकार मंत्रिमंडल का आकार किस तरह से हो, किस तरह के चेहरे वहां पर हो और किनको क्या जिम्मेदारी और कामकाज दिया जाए, इसको लेकर के भी चर्चा जो है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जब मुलाकात होगी तब वहां पर चर्चा होगी। बिल्कुल विनीत, चूंकि वो तस्वीर भी आपके जरिए हमारे दर्शकों तक हम दिखा पा रहे हैं जिसमें आम की एक खेप भी नजर आती है, तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान उन्हें भी भेंट की जाएगी और किन किन लोगों तक ये पहुंचने वाली है? जी, आज की अगर हम बात करें तो आज आम जो है वो खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ही संभवतः आया है, क्योंकि मैं उनके काफिले में जो है जब सम्राट चौधरी दिल्ली पहुंचे तो उनके काफिले में जो है गाड़ी में आम रखा गया था और वो आम जो है हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही जो है वो उपहार के तौर पर, गिफ्ट के तौर पर दिया जाएगा। इससे पहले भी हमने देखा है कि बिहार के मुख्यमंत्री जब दिल्ली आते थे, नीतीश कुमार दिल्ली आते थे, तब वो आम को लेकर में जो है वो बिहार के की ब्रांडिंग जिस तरह से की जाती थी आम के माध्यम से, या फिर हम कह सकते हैं बिल्कुल। और अब सबकी निगाहें शाम 4 बजे के इस मुलाकात पर टिक गई है विनीत, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सम्राट चौधरी मुलाकात करेंगे और कई तरह की चर्चाएं इस दौरान होने की संभावना जाहिर की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया विनीत इस तमाम जानकारी के लिए। तो शाम 4 बजे आज दिल्ली में सीएम सम्राट चौधरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले हैं और इसे लेकर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री बनने के बाद ये अहम मुलाकात है जिसमें विकास कार्यों, चुनावी रणनीति और संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा होगी। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार अपने विकास मॉडल की लगातार समीक्षा कर रही है। माननीय सम्राट चौधरी जी राज्य के मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री निर्वाचित होने के बाद चूंकि विभिन्न राज्यों में चुनाव प्रचार होगा तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिले नहीं होंगे। अब हमारी उम्मीद है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिलने जा रहे होंगे। क्या कार्यसूची है मैं नहीं बता सकता, यह मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है। तो बिहार सरकार ने राजस्व कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार ने पूर्व उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के द्वारा लिए गए सख्त फैसलों को पलटते हुए 200 से अधिक राजस्व कर्मचारियों के निलंबन को खत्म करने का निर्देश अब जारी कर दिया। इस आशय के आदेश पर जो पत्र जारी हुआ है, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर सचिव डॉक्टर महेंद्र पाल ने सभी जिलाधिकारियों को भेजकर 11 फरवरी से 19 अप्रैल के बीच निलंबित किए गए कर्मियों की बहाली की प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। इधर इस फैसले को लेकर विपक्षी पार्टी आरजेडी और कांग्रेस ने बिहार सरकार पर तंज कसा, वहीं जेडीयू अपनी सरकार का बचाव करती नजर आई। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है कि वो किसी भी फैसले को बदल सकते हैं। विजय सिन्हा जी राजस्व मंत्री रहते उन्होंने जनता की तकलीफों को ध्यान में रख करके काम करने को जो सुगम रास्ता बनाया था
और उसको न मानने वाले अधिकारियों को उन्होंने निलंबित कर दिया था। उसकी संख्या 41 थी। अब 41 लोगों को जो हटाया गया था अंचलाधिकारियों को, उस निर्णय को पलट दिया है वर्तमान सरकार जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनी है बिहार में। हम तो पहले से कहे थे कि जो संगठित लूट बिहार में चल रही है। देखिए ना विजय सिन्हा जी के साथ क्या हुआ। उन्होंने कार्य में कोताही बरतने के आरोप में राजस्व कर्मचारी को और सीईओ को सस्पेंड किया, लेकिन उनके सीनियर बने सम्राट चौधरी जी ने उस सस्पेंशन को हटा दिया। वैसे ही विजय सिन्हा जी को कई बार अपनी पार्टी में कोपभाजन होना पड़ा है। मंच से उठा देना, विधानसभा अध्यक्ष रहते बेइज्जत होना, ये सब चीजें विजय सिन्हा जी ने झेला है भारतीय जनता पार्टी में, और अब तो उनके फैसले को एक झटके में बदल दिया गया। ये सरकार का अधिकार क्षेत्र है। किसी का भी निलंबन होता है तो उसके प्राथमिक कारण होते हैं। निलंबन असीमित अवधि के लिए नहीं हो सकता है। यह सरकार का सरकारी सेवक नियमावली कहता है, विभिन्न न्यायिक आदेश है। तो इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी को रिव्यू करने का अधिकार है। वो मंत्रिपरिषद के किसी भी फैसले जो पूर्व में लिए गए हैं उसको रिव्यू करने का अधिकार है। तो जब रिव्यू करके जो भी नीति और निर्देश देना होता है उन्होंने निर्देश दिया होगा। और अपर मुख्य सचिव भूमि सुधार विभाग ने, जिनके विभाग ने निलंबन की कार्रवाई की, उसी विभाग ने वापस भी लिया। तो देखिए, राजस्व कर्मचारियों को बड़ी राहत मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की तरफ से दे दी गई है, क्योंकि उन्होंने पूर्व डिप्टी सीएम के फैसले को पलट दिया है। 200 से अधिक कर्मचारियों के निलंबन किए गए थे और उस निलंबन को खत्म कर दिया गया और इससे लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार से पत्र भी जारी कर दिया गया है। और इस रूप में राजस्व कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई, जिसमें उनका निलंबन अब इसी वक्त से इस आदेश पत्र के जरिए खत्म कर दिया गया। तो 200 से अधिक कर्मचारियों के निलंबन खत्म होने के लेकर अब हालांकि विपक्ष जो है वो इस पर आपस में ही मनभेद और मुटाव की बात का तर्क दे रहा है। संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, विशेषाधिकार मुख्यमंत्री का, उसी का के तहत उन्होंने ये फैसला लिया है और इस निलंबन को खत्म कर दिया है। देखिए, एक प्रक्रिया की जा रही है और खास तौर पर ये भूमि राजस्व विभाग के द्वारा एक पहल की गई, क्योंकि काफी परेशानी हो रही थी लोगों को। और ये अभी जो निलंबन रद्द करने का निर्देश दिया गया है और एक प्रक्रिया के तहत चूंकि वार्ता की गई है, जो भी पदाधिकारी थे, उन लोग जो राजस्व कर्मचारी थे, राजस्व पदाधिकारी थे, उनके साथ वार्ता हुई है। और वार्ता के बाद उन्हें यह कहा गया है कि यदि वो हड़ताल और अवकाश पर थे तो उसे विशेष अवकाश माना जाएगा। और साथ ही साथ जो उनके पदनाम को बदलकर सहायक राजस्व अधिकारी ARO करने की जो बात है, वो फाइल जो है वो मुख्यमंत्री के पास भेजी जाएगी और वहां इस पर निर्णय लिया जाएगा। तो एक पहल जरूर की गई है बिहार सरकार की तरफ से कि जो राजस्व कर्मचारी हैं, जो उनकी मांग है, उनकी मांगों को मानी जाए, सरकार उस मांगों पर देखे और आगे जल्द से जल्द निर्णय ले। चूंकि कई काम हैं जो इस वक्त रुके हुए हैं, खास करके जनगणना का जो काम है वो भी कहीं न कहीं इससे प्रभावित होगा। तो इसको देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है। जी बिल्कुल शैलेंद्र, लेकिन पूर्व डिप्टी सीएम रहते बतौर यहाँ पर विजय सिन्हा की तरफ से जो फैसले लिए गए निलंबन की, उसके पीछे भी एक मजबूत आधार रहा होगा। देखिए, अभी निलंबन वापसी हो गई, ये अभी पूरी तरीके से बात सामने नहीं है, लेकिन एक पहल जरूर सरकार की तरफ से की गई है कि वो लोग मान जाएं। सरकार और जो राजस्व कर्मचारी हैं उनसे एक वार्ता की स्थिति जो हुई, उस वार्ता के बाद सरकार ने निर्णय लिया है। और अब आगे देखना होगा इसमें सरकार और कुछ क्या निर्णय लेता है, क्योंकि लगातार राजस्व कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर थे। उसके बाद उन लोगों पर जो हड़ताल पर गए कई कर्मचारियों पर कार्रवाई हुई थी, उनका निलंबन किया गया था, एक मुश्त निलंबन हुआ था। तो ऐसे परिस्थिति में कोई बखेड़ा खड़ा न हो, कोई परेशानी न हो सरकारी स्तर पर, क्योंकि जनगणना के साथ साथ कई महत्वपूर्ण कार्य करने हैं और इन्हीं चीजों को देखते हुए पहल की गई है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, राजस्व कर्मचारियों को लेकर अब वहां से वार्ता और एक तरीके से शुरुआत, एक पहल की गई है जिसमें उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा और देखा जाएगा और संभवतः उन्हें एक मौका दिया जाएगा। हालांकि इस वक्त एक राहत के साथ मुख्यमंत्री का आदेश सामने।